भैरव जी प्रमुख नटेरन का मुख्य स्थान है। भैरव जी कहाँ लाडली बहना को पैसा आ रहा घर नहीं आता, जुमला है, लाडली लक्ष्मी योजना जुमला है, किसी के लिए नहीं आ रहा। लाडली बहना का सब लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। भेदभाव लाडली बहना नहीं, बिल्कुल साहब, ये साहब गलत बात है। अब एक बात बताइए, आप घर घर सहायक सचिव फार्म भरने गया तो कहाँ थे ये? अब इनको नहीं मिल रही, इसकी जवाबदारी सरकार ले। घर घर नहीं गया सचिव, पंचायत में बिठाया है, तो पंचायत में बुला के काम किया है। घर घर कोई जो नहीं गए, हमारे तो घर आए थे साहब। आंगनबाड़ी की महिला हर एक घर पहुंची है, हर एक जगह गई है, हर एक घर गांव के। आज की बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, पंचायत के अलावा घर घर कोई नहीं गया। आज की स्थिति ऐसी है, लोग खुद की लापरवाही को सरकार पर थोपते हैं। हमारी है साहब, जाएंगे पंचायती वाले भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है, नहीं आ रहा, कोई बता है हमारा पैसा तो आ रहा ना मेरे 1200 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1200 रुपए मेरे वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही मेरे को। तो आ रहा है। अरे एक जने का आ चुका है, आ तो रहे कैसे भरा गए? वन क्लिक से कितना बीमा आया, किस किसान को आया, ये सब किसान ही हैं। एक भी किसान को बीमा के नाम पे कुछ पैसा नहीं आया। और इन्होंने इसमें सच्चाई है, किसान जो खड़े हैं इनसे पूछो, कहो भैया बीमा आया कि नहीं आपका? हाँ, पूछो इन लोगों से। पार्टी वाले का होगा। आप ये बताओ, भारतीय जनता पार्टी के नेता जो सदन में झूठ बोलते हैं, सदन में नहीं बोलते झूठ। नहीं, सदन में उन्होंने ये बताया कि किसानों का 27 लाख रुपए खर्च किसानों का माफ हुआ है। सदन में तो मान ली, बाहर आकर कहते हैं ये कांग्रेस पार्टी ने एक भी किसान का कर्ज माफ नहीं किया। 1000 गौशालाएं कांग्रेस ने बनाई हैं, कमलनाथ जी ने, इनको नहीं दिखाई देते। गौ माता की जय बोलने वाले आज गऊ के घास पे 20 रुपये कमलनाथ जी ने दिया था, ये 3 रुपये दे रहे हैं। गौ माता की जय हो, धर्म की जय हो करने वाले ये सिर्फ वोटों के लिए करते हैं। और अब जनता सब जान चुकी है। योजना भी तो लाए, लाडली बहना योजना लाए हमारे हिमाचल प्रदेश की, वो देखकर। और लाडली बहना 2 महीना के लिए लाए, 20 साल कितने महीने नहीं, 20 साल से। क्या भैया 2 महीने के लिए? ये जो 60 साल में नहीं ला पाए कुछ, हम पहले कमजोर तो लाए, ले तो आए जी। क्या है भाई ये तो बोला था 10 दिन में कर्ज माफ करने का, किया उन्होंने। कांग्रेस पार्टी ने कर्ज माफ का किया था और 27 लाख किसानों का। कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं लाई 15 महीने की सरकार में? अभी बताइए। मैं ये कहूँगा कि 20 साल से नहीं लाए। ये 18 साल की हम योजना लाए ना, हमारी योजना। अभी कमलनाथ जी अभी कह रहे हैं कि मैं एक बात बताता हूँ, इनकी हमारी जो योजना है, हम लोग मार्केटिंग कम करते हैं, काम ज़्यादा करते हैं। जैसे इनके प्रधानमंत्री हैं, 2 करोड़ का रोड बनाएंगे और 4 करोड़ उसमें खर्च होते हैं उनकी व्यवस्थाओं में। कांग्रेस पार्टी ने लाडली योजना बहना जो योजना इन्होंने बनाई है, तो उन्होंने हमारी बहनों के लिए, हमारी महिलाओं के लिए जो सम्मान है, जो सुरक्षा है, उसमें पूरी ताकत लगाई थी। साहब बताओ पहले, लाडली बहना से कितनी महिलाएं खुश हैं और कितनी अच्छी योजना है? 100% खुश हैं, 100% खुश हैं साहब। किधर जाएगा महिलाओं का वोट पर? भाजपा को जाएगा, क्लियर जाएगा। और ये वो कांग्रेस है जिसने राम मंदिर के खिलाफ 24 वकील खड़े करे थे सामने। राम मंदिर नहीं नटेरन ब्लाक में कुल टोटल अभी तक जो हुई है ना 35,000 लाडली बहना को लाभ मिल रहा है अभी। तो महिलाओं को लाभ मिलेगा तो फिर तिवारी जी वोट तो भाजपा को देंगी ना? महिलाएं, हमारी बहनें सब समझदार हैं, क्योंकि कमलनाथ जी महिला सुरक्षा में और गौ सुरक्षा में कांग्रेस पार्टी भी तो मिल रहे हैं। हमने 1500 रुपये का वादा किया था, उसकी नकल करने में शिवराज जी कम नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने 500 रुपये। लाडली बहने में लाया कौन था? भाजपा लाई थी ना, तो किसने बढ़ाए पैसे? कांग्रेस ने देख के बढ़ाया कि भाजपा ने बढ़ाया? अब इनको क्या है पता नहीं है। हिमाचल प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने पहले ये लागू की है, उसको चुरा कर कमलनाथ जी, शिवराज जी ने वो वादा किया है, लेकिन है कमलनाथ जी की योजना। है कि हिमाचल में, MP में है कि हिमाचल में? हम अभी तो देखो MP में तो महिलाओं की योजना मिल रही है, तो फिर हिमाचल की बात क्यों करेंगे? हम MP की बात करेंगे ना। महिलाओं का हमारी सरकार है, वहाँ की हम बात करेंगे ना। यहाँ इनकी सरकार है तो यहाँ की बात है। हाँ, लाडली बहना 18-19 साल के बाद लाडली हो पाई हैं बहना। पहले बहना क्या थी, इनसे पूछो।
बताओ भैया। क्या मैं सुन नहीं पाया। लाडली बहना पहले क्यों नहीं मिली योजना, इनका कहने का मतलब है। साहब हमारी सरकार तो बचपन से दे रही है, बच्चियां पैदा हो रही हैं तब से। पैदा होने इसके पहले होने पे ही उनको चेक मिल जाता है 1000 रुपए का। हिमाचल की बात कर रहे हैं, हमारी सरकार दिल्ली में बैठी है। आप योजना उठा के देखिए, आधे से ज्यादा 15 महीने में बंद कर दी थी इन्होंने योजना। घर खुद ही लाडली बहना को लाभ मिल रहा है। ये मिल रहा तुम्हारी सही है, आपके घर में मिल रहा लाडली बहना। मैं एक बात बताऊं, 1200 रुपये घर का। हाँ सरकार का पैसा सभी मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कर्ज नहीं, कांग्रेस हमारे माननीय कमलनाथ जी ने कर्ज माफ किया था। इनमें से जो खड़े हैं और मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के भाई का भी कर्ज माफ हुआ है, लेकिन ये लोग कहते नहीं हैं सरकार का पैसा है किसी के पिताजी का, मेरी कांग्रेस या भाजपा का नहीं। ये हमारे कर लगाते हैं सरकार किसी को, इनसे ये पूछिए। बहनों किसानों को पैसा दिया है, तीसरी किस्त नहीं डाली, वो बहनों को दिया है उसने। तो भैया ये तो कह शासन का पैसा है तो सबको लेने का अधिकार है उसमें। बिल्कुल है साहब, लें, हम कब मना कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं है। ने भी कर्जा माफ किया था कमल पटेल जी के साहब मेरे घर में 5 खाते हैं, हाँ कुछ बड़े भी हैं कुछ छोटे भी हैं। मेरा तो नहीं हुआ साहब, नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। मेरा भी नहीं हुआ, नहीं हुआ साहब। क्या हुआ पटवारी का तो और सुनो मेरी बात, से कम डाल रहे हैं बहनों को नहीं करता हुआ हैं? 1,96,000 कितने हुआ आपका? 1,96,000 1,96,000 2 लाख हमने पटवारी का 15 लाख का घोटाला कौन किया? शिवराज सिंह ने भोपाल में कागजों में आग लगवा दी। लक्ष्मी लाडला में भी घोटाला, लाडली वो तो घोटाला है ना, वो भी घोटाला है, सब घोटाला है। इनका कर्जा माफ हुआ है, मोबाइल में कैमरा जूम करके दिखाएं कितना हुआ था आपका कर्जा माफ। ये लिखा है 59,341 मेरे पिताजी। माफ हुआ है भाई साहब ये पता नहीं हमने, भाई साहब मेरी बात सुनिए, ये पता नहीं ये कांग्रेस के सपोर्टर हैं उस वजह से है, क्या बात है। हमने भाई साहब सारे फार्म भरे, करवाई थी, हमने सारे फार्म भरे आज से 5 करवाई थी, लेकिन कर्जा माफ नहीं हुआ भाई साहब। ओवरड्यू है, आज तक ओवरड्यू है भाई साहब उस वजह से। भाई साहब वो कांग्रेस 1,00,000 1 लाख 2 लाख सबसे बाद। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ, जैसे उस इंसान का हो गया, मेरा नहीं हुआ, इसका नहीं हुआ, इनका नहीं हुआ, हम ओवरड्यू हैं, हमको खाद बीज नहीं मिल रहा। सरकार पे भरोसा करके आज तक ओवरड्यू बैठे हैं, आप बताइए। 75 भाई का घोटाला भाई जब हमारे खुद के 1.5 लाख माए जाए, अरे सबके भाई में कह ही रहे हैं भाई, सबके भाई साहब मुँह छीन छीन कर गोली बटी हैं 27 लाख किसानों का कर्जा। मेरी बात मान, कर्जा माफ आप लोगों का हुआ। एक भारतीय जनता मैं आपके पास आया तिवारी, 1 मिनट, आपका कर्जा माफ नहीं हुआ, इनका कर्जा माफ हुआ। लाडली बहनों का पैसा सबको मिल जाएगा भाई साहब, एक तरफ सबको मिल रहा है, सारी योजना इनके गांव में भाई साहब लैटरिंग बनी है, आवास योजनाएं बनी है, मुआवजा आ रहा है, बीमा आ रहा है, सारी सुविधाएं मिल रही है भाई साहब। भेदभाव है क्या? ऐसा लगता है कि भारत में पहले कुछ था ही नहीं, भारत में कुछ था ही नहीं। इनके आने के बाद लेटरिंगें बनी हैं, नहीं लोग तो क्या थे भाई, क्या एक और हमारे घर लेटरिंग भी नहीं बनी, हमें पैसे नहीं मिले, नहीं लेटरिंग नहीं बनी, हमारे घर लेटरिंग नहीं बनी। आवास योजना आई? हाँ नहीं मिली, आवास योजना नहीं मिली। बिल के लोगों को बनी, बीजेपी गरीब लोग की किसानों की नहीं बनी कछु अभी। प्रधानमंत्री आवास योजना जिनकी बात नहीं भाई साहब बिल्कुल नहीं, आप हमारे गलत गांव बात में है, चल के बिल्कुल देखें, साफ गलत है। बिल्कुल तथ्य पे बात करेंगे भाई साहब। आप चलिए गांव हमारे साथ, आप चलिए नेटरन में चलिए, गाँव की खुद जरूरत किसान नहीं हैं, है। आप नहीं बनी कागजों अभी। पे देखिए, हम किसान हैं। नेटरन ब्लॉक में कागजों पे लेटरिंगें बनी है और धरातल पे कुछ है नहीं। भाई साहब ये एक मिनट, आपको तो पता है साहब, हितग्राही के खाते में सीधा पैसा जाता है भाई, अलग से तो हम बना के देते नहीं कि लो साहब ये बन गई और ले जाओ आप। भाई हितग्राही के पैसे खाते में आते हैं, वो बनवाता है बकायदा, और किस किस ने नहीं बनवाई वो ये जाने। हमारी नजरों में सबने बनाई और देख लो आप जाके। नहीं पैसे नहीं आए, नहीं बनी खाते। हमारी लेटरिंग प्रधानमंत्री आवास योजना आई, सही बताइए, झूठ नहीं बोल रही हो। झूठ नहीं बोल दिया, मेरे को 30 साल हो गई बीजेपी में, बीजेपी में इसके बाद में कोई सुनवाई नहीं है बीजेपी में, ना कोई कुटीर मिली, ना कोई परमिट बना, ना मेरे पास कोई वो वृद्ध पेंशन मिल रही। इतना भ्रष्टाचार है बीजेपी में कि मैं त्रस्त हूँ। इस बार क्या माहौल है, इस बार क्या चाह इस बार पंजा जीतेगा। यार 30 साल पुराने कार्यक्रम जहाँ पे संख्या कितनी है साहब, है कि नहीं? कितने लोगों ने कहा चलकर देख लीजिए। बताओ क्या कहना चाह रहे हैं आप? हम ये कह रहे हैं 15 साल में कोई विकास का काम नहीं हुए। एक नाली भी है
नाली में भी ढोर माल के पैर जा रहे हैं विकास के नाम। हाँ। भैरव जी के मंदिर के साइड भी आप देख सकते हैं 3 साल से ये पुलिया है, पुलिया के पास में इतने बड़े खड्डे हैं, उनके लिए भी कुछ नहीं किया है। विकास बताओ, विकास तो बताना पड़ेगा क्या पत्रकार महोदय जी विकास का नहीं हुआ साहब। मैं तो चश्मा नटेरन में मौत देखा हुआ। मेरी बाट में सरपंच रहा, नाली उसने ऐसी बनवाई है कि वो पानी का नाली से बाहर नहीं जा रही है, लेटरिंग में भरा रहा है। क्यों उसके वो नाली ऐसी बनाई है, वो ठहर रही है, बाहर नहीं निकल रही। सर जी ये माता जी की ये मड़िया है। अरे सुन तो लो यार एक मिनट। ये माता जी की ये अभी नाली हुई ना, तो इसके लिए उन्होंने झांकी भी हमारी रख दी थी, वो भी जगह नहीं रहने दी। इतनी बेकार पॉलिसी कर कर रखी है। क्या भैया बिल्कुल विकास नहीं हुआ? थोड़ा बहुत भी नहीं हुआ? विकास हो रहा है ये देखो रोड पे 4 महीने ही नहीं हुआ। हाँ बताइए भाई साहब 20 साल में ये 3 बार रोड डल चुका है। 3 बार। और ये जो नालियाँ जो बनी है ना, अब ये ऐसा तो नहीं साहब जिसको दिक्कत हो रही उन्होंने उसको रुकवा दिया। अब अलग अलग से अब जैसे जो नाली यहाँ से जाना चाहिए वहीं से गई है। अब इन्हें गर्मी लग रही होगा, घर का सरकार का एसी लगाएगा, नाली में आएंगे दुकान वाले व्यापारी हैं तो पत्थर रख ले। भाई वो सरकार थोड़ी करेगी। सरकार की नाकामी दुकानदारों पे भेज रहे हैं। एक मिनट, आप थोड़े मंदिर के पास में चल सकते हैं और कहने के लिए भैरव जी का ही नाम लेते हैं कि भैरव जी प्रमुख नटेरन का मुख्य स्थान है। भैरव जी का लाडली बहना को पैसा आ रहा घर के नहीं आता। जुमला है, लाडली लक्ष्मी योजना जुमला है, पार्टी के लिए नहीं आ रहा। लाडली बहना का सब लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। भेदभाव लाडली बहना नहीं बिल्कुल साहब, ये साहब गलत बात है। अब एक बात बताइए, आप घर घर सहायक सचिव फार्म भरने गया था, कहाँ थे ये? अब इनको नहीं मिल रही, इसकी जवाबदारी सरकार ले। घर घर नहीं गया सचिव, पंचायत में बिठाया है, तो पंचायत में बुला के काम किया है। घर घर कोई जो नहीं गए। हमारे तो घर आए थे साहब। आंगनबाड़ी की महिला हर एक घर पहुंची है, हर एक जगह गई है, हर एक घर गांव के। आज की बोल रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, पंचायत के अलावा घर घर कोई नहीं गया। आज की स्थिति ऐसी है, लोग खुद की लापरवाही को सरकार पर थोपते हैं। हमारी है साहब, जाएंगे पंजाबी वाले भ्रष्ट हैं, ये भ्रष्ट झूठ बोलते हैं, ये झूठ बोलते हैं बीजेपी वाले। पैसा आ रहा कि नहीं आ रहा? आ रहा है नहीं आ रहा तो ही बता है हमारा। पैसा तो आ रहा ना मेरे 1200 तो आ रहा है कि नहीं आ रहा? 1200 रुपए मेरे वृद्ध पेंशन नहीं मिल रही मेरे को। तो आ रहा है। अरे एक जने का आरिया चुका है। आ तो रहे कैसे भरा गए? मैं 4 है मेरे घर में, महिलाएं पूरे इनका नहीं आ रही है। कुछ लोगों का आ रहा है। वो 4 यहाँ रहती हैं क्या? एमपी में तो रहती हैं, एमपी में रहती है, एमपी में। फार्म भरने आएंगी जब तो मिलेंगे। क्यों फार्म भरने आएंगी जब तो मिलेगा। सुनो 1 मिनट। ये लोग बोल रहे हैं विकास हुआ है, भैया इनकी सुनो यार। व्यक्तिगत विकास हुआ है। लोग दलाल बन के बैठे हैं तहसील में कोई न्याय नहीं होता। आप EWS बनाने जाओ 500 रुपये लगेंगे, आप कोई डॉक्यूमेंट बनवाओ 500 लगेंगे। अब जैसे चुनाव आता है धर्म की राजनीति चालू करते। श्री राम हम सबके हैं, हम सबके आराध्य हैं श्री राम। और हमारे स्टूडेंट साथ इतना अन्याय हुआ है। MPPSC 4 साल के बैकलॉग है, पटवारी में स्कैम हो गया। अब हम बिल्कुल वक्त बदलाव का है, पूरा स्टूडेंट माननीय कमलनाथ जी के साथ है। क्या भैया भाई साहब ये लोग भाई से तथ्य, ये लोग सुनिए मेरी बात सुनिए। साहब जे वो कांग्रेस है जो कहती है रुद्राक्ष पे GST नहीं लगती, जो टीका लगाने रोली पे GST नहीं लगती, ये वो कांग्रेस है। सनातन धर्म पे उंगली उठाने वाली कांग्रेस है ये। राम मंदिर के विरोध में भाई साहब काले कपड़े पहन के सबने विरोध किया, और सर ये बात तथ्यों पर नहीं कर रहे, ये तो बस मुंह में आ गया, इनको सिखा के भेज दिए, ये लोग बोल रहे हैं। भाई साहब एजुकेशन के क्षेत्र में पूरी GST के क्षेत्र, एजुकेशन में सबसे ज्यादा 2nd नंबर पे GST लगती है। इंग्लैंड जैसे देश में GST नहीं लगती। आप कहते हैं घर घर बच्चे पढ़ाओ, आप सबसे ज्यादा GST लगा रहे हैं 2nd नंबर पे पढ़ाई लिखाई पे। क्यों लगा रहे हैं आप? हाँ भैया GST
भाई साहब सरकार स्टूडेंटों को दे भी तो बहुत कुछ रही है, 1.5 लाख रुपए दे रही है, मेधावी छात्रों को 25-25 हजार रुपए दे रही है भाई साहब, दे रही है, लैपटॉप दे रही है। साहब इनका तो मुंह है, उठाया कुछ भी बोल दिया, योजनाओं के बारे में ना पता है ना इनको सही बताया जा रहा है। खुद इंसान लापरवाह है और सरकार पे थोपते हैं नाकामी। हम नहीं भरेंगे तो लाडली, बिल्कुल इंसान लापरवाह है, सरकार लापरवाह है। 4 बार कागज जमा हो गए परमिट के, अभी तक कोई परमिट नहीं बना। 4 बार जमा है कागज के, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने करवाए और परमिट नहीं बनवाया। मोदी का काम, जो गरीबी रेखा में आता है उसके परमिट बनते हैं भाई साहब, सबके नहीं बने, बिल्कुल नहीं बने। कुछ नहीं मिल रहा ना, मेरे को वो मिली, वो मकान आवास मिली नहीं मिली, पेंशन योजना हाँ नहीं मिल रही, कहाँ मिल रहा है आपका? कुछ नहीं मिल रहा। मैं 30 साल से बीजेपी में था, इसलिए मैं त्रस्त हो गया। कहाँ चले गए अब? बस कांग्रेस जिंदाबाद। 30 साल से भाजपा में भाई साहब हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा भाई साहब, हमने नहीं देखा भाई साहब, नहीं देखो ना इंदौर रहते अब यहाँ 2 साल से यहाँ भाजपा में अधिक है। भाई साहब ये इंदौर में रहते, अब आए बीजेपी के कार्यकर्ता, ये हैं कार्यकर्ता। एक मिनट, बता भैया, वोटर ही बता दो। रामेश्वर के लिए भाई तीर्थ यात्रा एरी माता राम के और पिताजी के मैंने फार्म जमा किए। 2 बार फार्म जमा करने के बाद भी डॉक्टर बोलता है डॉक्टरी रिपोर्ट, भाई वो जाने लायक हैं, जब तो आपके साइन करवा रहे हैं तो उनको लेकर भी आ रहे हैं, तो फिर भी इसके बाद में इनका बीपी हाई हो रहा है, कहीं के कुछ हो रहा है। इस तरह के वातावरण है, अगर वे जा नहीं सकती। बीजेपी का काल है, बीजेपी के काल में नहर हमारी 100 बेर फूट गई, ऐसी डरवाई है मैंने। आरसीसी नेट डाली है, आओ वो आरसीसी नेट करवाई है, उसको भी देख लेते। वही मीना जी ने आरसीसी नेट करवाई है। अपनी गांव की जो घर की नालियां रहती हैं ना, वो ठीक होंगी, सीमेंटेड हैं, आप चल के भी देख सकते हैं वो। ठीक है, सबकी बात होगी, चलो आगे बढ़ो। तो नमस्कार, आप देखे थे राजधानी समाचार। हमारे साथ तमाम प्रकार के मुद्दे हैं, कुछ महंगाई है, बेरोजगारी है, नहर की बात है, लाडली बहना की बात है, लेकिन नटेरन में जबरदस्त चुनावी चौपाल हुई। कांग्रेस के और भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन देखना होगा कि यहाँ कांटे का मुकाबला है। सूर्य प्रकाश मीणा है और दूसरी तरफ भंवर बना है, कौन चुनाव जीतेगा अपनी अपनी पार्टी की। सब विश्वकर्मा की रिपोर्ट, नटेरन, शमशाबाद विधान।